लखनऊ विश्वविद्यालय बीए हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र उसका गेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। चलो देखते हैं प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न, कबीर समाज सुधारक के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। देखो, इसमें आपको लिखना है जो कबीर जी समाज के सुधार में जो सहयोग दिया है। यानी देखो, उस समय हिंदू और मुसलमानों में बहुत विवाद हुआ करता था। उनको समझा करके ज्ञान के माध्यम से उन्हें समझाया और नेक रास्ते पर लाने का काम किया। जैसे हिंदू लोग जो हुआ करते थे, उन्हें में बड़ा आडम्बरवाद भरा हुआ था। वो कहते थे ये लोग पत्थर को पूजते हैं, और क्या कहते हैं ना, पत्थर को पूजने से हरि मिलता, भगवान मिल जाता, भगवान के दर्शन होते। तो क्या कहते थे ना, पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यदि पत्थर को पूजने से भगवान के दर्शन होते तो मैं छोटा पत्थर क्यों पूजूं, पहाड़ का पहाड़ पूजूं। और यही नहीं, मुसलमानों को फटकारते हुए कहते थे, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तामी मुल्ला भांगदी, क्या बहरा हुआ खुदाई। अरे क्या जो परमात्मा है, खुदा है, वो क्या बहरा हो गया। अरे कहते ना, जो भगवान होता वो तो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, और फिर भी तुम जो है भांग लगा रहे हो। इस प्रकार से दोनों को फटकारते थे और ज्ञान के माध्यम से नेक रास्ते पर लाने का काम किया। और जो समाज में हो रहे आडंबरवाद, पाखंड आदि का इन्होंने भरसक विरोध कर उस समस्या को दूर करने का काम किया। तो ऐसी तमाम बातें और जो दोहे हैं उनके माध्यम से आपको पूरी बात पूरी करनी है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, देखो कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। देखो, कबीरदास जी थे वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ये ज्ञान के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। आडंबर के विरोधी थे, बिल्कुल पसंद नहीं था, और पाखंड को दूर करने का इन्होंने काम किया। तो इनकी जो भक्ति भावना है उसको देख लेना है और विधिवत जो है उस पर लेख लिखना है। तो अगला देखो भी प्रश्न तीसरा, कबीरदास के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। तो जो व्यक्तित्व है उसके विषय में तो आपको बता ही रहे हैं लगभग, और दूसरा जो है उनकी जो कृतियाँ हैं वो आपको पहले पता ही एक ही है, कौन है, बीजक। उसमें साखी समझ रमैनी निहित है। तो कबीरदास के जो जीवन वृत्त है और जो कृति है यानी बीजक है और जो साखी शब्द रमैनी है उसके विषय में आपको लिखना होगा। उसके बाद कबीर की भाषा पचमेल खिचड़ी है, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। देखो, कबीर की भाषा पचमेल खिचड़ी क्यों खिचड़ी है, बात क्या है, इसके विषय में आपको जानना है। क्योंकि ये जो थे कबीरदास जी, ये भ्रमण करते थे, साधु संतों का समागम इनका हुआ करता था, केवल एक ही जगह नहीं ठहरे रहते थे। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोगों के, दूसरे अंचल के लोगों के साथ इनका जब समागम होता था, तब उनकी जो भाषा थी उसको उन्होंने स्वीकार किया। पूर्णतः नहीं, कुछ भाषा उनकी ले ली, स्वीकार कर लिया और अपनी भाषा में उसे संजो लिया। तो ऐसे तमाम जगहों पर ये जाते थे, साधु संतों का समागम होता था, उससे जो इनको भाषा के शब्द स्वीकार किए हैं और वही अपने छंदों में संजोया है। और यहीं पे एक और बात आती है, कभी कभी कहते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, मछ कागज छुओ नहीं। फिर ऐसी बात होने के बावजूद भी वो उन्होंने कैसे बीजक लिख दिया। अरे भैया, उनका एक शिष्य था, कौन, धर्मदास, उसने लिखा था।
हाँ तो भैया कबीर की भाषा इस प्रकार से जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसे जो है उसको बढ़िया तरीके से देख लेना है और लिखना भी है। उसके बाद अगला देखो प्रश्न है, जायसी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना। जो जायसी की काव्यगत विशेषता, उनके काव्य में जो आपको विशेषताएं झलकती हुई नजर आ रही हैं उसको आपको लिखना होगा। अगला है, भक्तिकाल का काल विभाजन कीजिए तथा प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो भक्तिकाल का काल विभाजन है, हमने प्रथम प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को समझाया है, फिर भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। जो भक्तिकाल का काल विभाजन था ना, तो भक्तिकाल के दो भाग हो गए थे। कौन से? एक सगुण, दूसरा निर्गुण हुआ था। और सगुण के भी दो भाग थे, एक रामाश्रयी शाखा, दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। और निर्गुण के भी दो भाग थे, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी, जिनका ग्रंथ है बीजक, और प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके ग्रंथ का क्या नाम है? पद्मावत। और सगुण में रामाश्रयी शाखा के कबीर तुलसीदास जी, जिनकी रचना का नाम है श्री रामचरितमानस। और कृष्णाश्रयी शाखा के कबीर सूरदास जी, उनकी रचना का नाम सूर सागर। तो उनके विषय में लिखना है और उसके प्रमुख विशेषताएं भी लिखना है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी? देखो, इससे पहले हम आपको बताए ना, भक्ति काल में किसी प्रकार की जो पहले समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान होता था। यानी जो आदिकाल में समस्याएं थी, आदिकाल से चली आ रही थी, जैसे संस्कृति की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनैतिक स्थिति, हर प्रकार से व्यक्ति परेशान था। लेकिन इसकी आने से जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का क्या हुआ था? निदान हो चुका था। तो सबसे बेहतर है, जो सभी काल हैं उन कालों में देखा जाए सबसे बेहतर, मैं तो कहूँगा एक लाइन वो है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुनी व्यापा। अर्थात इस काल में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रह गई थी। तो इस प्रकार से आपको इसको भी विधिवत रूप से देख लेना है, समझ लेना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हिंदी की प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा पर लिखना है। तो प्रेमाख्यानक, जैसे जायसी जी के विषय में मैंने आपसे चर्चा की है और उनके विषय में चर्चा और आगे भी करेंगे। तो उनसे संबंधित जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उस पर आपको लेख लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सूरदास वात्सल्य के सम्राट कवि हैं, सिद्ध कीजिए। और कभी कभी पूछ लेते हैं, सूरदास जी की बाल लीला का वर्णन करूं। तो इनके जो है जो वात्सल्य रस है या बाल लीला का वर्णन है, तो इन चीज़ों को जो है आपको देखना है और अच्छी प्रकार से आपको तैयार भी करना है। उसके बाद फिर सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। सूरदास जी प्रभु की किस प्रकार से भक्ति करते थे। अब ये देखो, उदाहरण सहित लिखना है। इनके ये छंद आप लिख लेते हो ना, तो फिर बहुत बेहतर, ये पूरे अंक आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, तुलसीदास की भक्ति भावना एवं भाषा पर प्रकाश डालिए। देखिए, इससे पहले हम बता चुके हैं तुलसीदास की जो भक्ति भावना है कैसी है और उनकी भाषा। देखो, ये पहले इनकी भाषा के विषय में आता है तो इन्होंने कुछ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी, लेकिन जो श्री रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा है। तो ये सारी बातें आपको तैयार करना है। अगला है, तुलसीदास लोक समन्वय की कवि हैं। उदाहरण देखो, तुलसीदास जी जो है समाज को मार्ग निर्देशक के रूप में जो काम किया है उसके विषय में आपको विधिवत रूप से देख लेना है। और उसके बाद तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। इनका जो व्यक्तित्व है और इनकी जो रचनाएं हैं उनको आप लिखना है और अच्छी प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद
मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डाली। मीरा की भक्ति भावना कैसी है, मीरा भगवान की कैसे उपासना करती है। जो कृष्ण की उपासक थी तो कृष्ण को किस रूप में मानती थी और कैसे उपासना करती थी। तो जब भी इनके विषय में लिखना तो इनके जो छंद हैं उन छंदों को जरूर लिख करके जो है बात पूरी करना। और उसके बाद प्रश्न देखो 14वां है, मीरा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाली। तो जो मीरा का जो व्यक्तित्व था और उनकी जो रचनाएं थी वो आपको लिखना है। और उसके बाद मीरा की काव्यगत विशेषताएं, जो मीरा की काव्यगत विशेषताएं हैं, काव्य में जो आपको विशेषताएं झलकती हुई नजर आ रही हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो अष्टछाप कवि हैं उनको जो है संक्षिप्त परिचय देना है। और कभी कभी अष्टछाप के कवियों के नाम ही पूछ लेते हैं केवल, तो अधिकांशतः नाम ही पूछते हैं। और अगला प्रश्न है, साखी मानसरोधक खंड नागवती वियोग वर्णन। जो ये खंड है इनका जो है कभी कभी इनके विषय में पूछ लेते हैं या इन पर लेख लिखने के विषय में पूछ लेते हैं। ये कहते हैं साखी क्या है या साखी किसे कहते हैं या मानसरोधक खंड के विषय में लिखो। तो इस प्रकार से इनके विषय में आपको जो है एक लेख तैयार कर लेना है। जो मैंने आपको प्रश्न बताए ये अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया तो निश्चित ही इन प्रश्नों में से आपको मिलेंगे। हो सकता थोड़ा इधर उधर घुमा दे, हेर फेर कर दे, लेकिन मिलना ही है निश्चित। यदि इतने प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, जो इसमें व्याख्या भाग होता है ना, तो व्याख्या भाग पर इतना आपको जोर नहीं देना है, क्योंकि इस प्रकार से काम करने से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार ही कर लेना है निश्चित रूप से। शेष अगले वीडियो में।